बच्चू? इतने बड़े को बच्चू बोल रही है, तो फिर बड़े को क्या बोलती होगी? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छा, रसोड़े में खड़ी है, खाना बना रही है, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया। पानी पी लिया, खाना खा लिया, मगर इसने कुछ नहीं खाया। और आप मेरे सामने बैठ के ये चिवड़ा टूट रहे हो। ये क्या तुमने? लड़कियों से कैसे बात करते हैं सिखाया नहीं उस कागड़ी ने। एक तो मेरे को ये इफेक्ट समझ में नहीं आते। शट अप बोलने के ऊपर बादल गरजते हैं, ओए बोलने के ऊपर बिजली कड़कती है, लेकिन बारिश कब होगी? पहले तुम्हारे लिए खाना बनाओ, फिर तुम्हारी माँ के लिए बनाओ, फिर तुम्हारे खानदान के लिए बनाओ। इंसान हो या रसोड़ा? हाँ, तो धर्मपत्नी का काम होता है ना, उसके लिए खाना बनाए अपने पति परमेश्वर के लिए, और उसके बाद उसके खानदान वालों के लिए, उसकी माँ के लिए भी खाना बनाए। अगर ये तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? जब देखो तब मैं तुम्हारे सामने मम्मी खड़ी है, दिखाई नहीं देती क्या? मेरे तो कान तोतले हैं, मगर इसकी आंखें तोतली हो गई हैं भाई। मेरे को लगता है गोपी बहू का कोई स्क्रू जो है ना वो ढीला हो चुका है। तो इसकी मॉम नहीं है, तो इसकी धर्मपत्नी है स्वामी। लेकिन इसको इसकी मॉम क्यों बता रही है? मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। दिन भर मीटिंग करते रहते हो, जब रात को मेरे साथ मीटिंग करने का टाइम आता है तभी तो म्यूट हो जाते हो। ये तो धोती खोल रही है। रात को तुम्हारे साथ कौन सी मीटिंग करनी है इसने? तुम्हारा वो लैपटॉप जानबूझ के धोया था, और अब मैं तुझे दूंगी। लेकिन एक सेकंड, हम सब तो गोपी बहू को बेवकूफ और ना समझते थे, क्योंकि उसने लैपटॉप, वो जानती नहीं थी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसको धोया नहीं जाता, मगर इसने जानबूझ के धोया था। तो मुझे एक बात गोपी बहू की ये समझ में नहीं आती, कभी ये कोमा में चली जाती है, कभी इसका दिमाग को कोई स्क्रू ढीला हो जाता है, कभी ये कोमा में जाने के बाद मर जाती है लेकिन फिर जिंदा हो जाती है, कभी उसका लैपटॉप धो के फिर सुखा के उसको बता देती है। यार फाइनली गोपी बहू मान गई कि उसने ये लैपटॉप जानबूझ के धोया था। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये अभी अपने पति परमेश्वर पे हाथ उठाने वाली है, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि दिस इज अ एड। ये इसमें शुम शुम करके जो इसमें इन्होंने इफेक्ट लगाए हैं ना, साउंड के इफेक्ट लगाए हुए हैं, इसमें ये शुम शुम करके जो बादल गरज रही हैं, बिजलियां गरज रही हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक एड है भाई। ये इसमें इतना सस्पेंस क्रिएट करके इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी ये सिर्फ एक एड है, सिर्फ 1 मिनट की। लड़कियों से कैसे बात करनी है इन्हें तो आता नहीं है, लेकिन आप सीख सकते हो। फ्रेंड ऐप डाउनलोड करो और आप भी जेन्युइन फ्रेंडशिप्स बनाओ। मैं भी डाउनलोड कर लूं क्या फ्रेंड ऐप? क्या पैदा कर लिया कागड़ी ने। आने वाले नए यूथ को ये कौन सी चीजें सिखाई जा रही हैं? मैं तो समझा था कि रिस्पेक्ट वाली ऐप है, कि अगर आप इस ऐप में एंटर होगे तो आपको बताएंगे कि एक लड़की से बात कैसे की जाती है, रिस्पेक्ट दिखाएंगे। मगर यहाँ पे तो GF बनाने वाला सीन चल रहा है भाई। और हमें ये सब कुछ क्यों देखना पड़ रहा है? सिर्फ मोदी की वजह से। खैर मोदी साहब, मेरे को ये लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, कुछ बोलो यार इनको, कुछ बोलो। अच्छा मैं बोल देता हूँ यार, तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख लेते हो। तुम लोगों को शर्म या है? तुम लोगों ने इस वीडियो को देखना है और उससे पहले जाके सब्सक्राइब करना है। जिस बंदे ने गुज्जू भाई को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मैं उसके साथ कोई बात नहीं करूंगा और ना ही मैं उसको देखूंगा। उस बंदे के साथ मेरी सारी मीटिंग कैंसिल, जिस बंदे ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया। वाह मोदी वाह, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बोल भी दिया। यार मैं तुम पाकिस्तानियों के जैसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुम चाहे मेरे को फाड़ के लटका दो, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों के चैनलों को सब्सक्राइब करा के रहूंगा। जो भाई इसको सब्सक्राइब नहीं करेगा उसका आटा पाटा जाती है। नहीं, मोदी क्या तुम लोगों को आम बंदा लगता है? भाई मोदी के देश में जो जो हो रहा है वो तुम लोगों के देखने के बाद तुम्हारी आंखें तोतली होने वाली हैं। मूत्र पीने से लेके गूं खाने तक सब कुछ इनकी स्पेशलिटी है, और फिर काओ कोला पीने के बाद इनके हालत चेक करो। ये तुम लोगों को डांस लग रहा होगा, मगर नहीं, असल में ये डांस नहीं है। असल जो डांस है वो ये है। 1 2 3 4 वैसे तो भाई अब आपका चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, क्योंकि अब तो मोदी ने भी कह दिया। और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो फिर इस भूतनी से भी सुन लो। अभी डांस तो फिर डांस है। इंडिया के जो भूत है, इंडिया के जो जिन्न है, अभी उनके हरकतें चेक करो। भाजपा जिंदाबाद है, सारी जनता जिंदाबाद है। कांग्रेस कांग्रेस मुर्दाबाद है। कांग्रेस मुर्दाबाद नहीं मानता मैं नहीं मानता।
कैसा भूत है ये जो बोल रहा है कांग्रेस मुर्दाबाद? और राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद है, लेकिन राहुल गांधी जिंदाबाद है। और नरेंद्र मोदी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है वो, प्रधानमंत्री। मोदी ने बोल दिया तो अब लगता है मेरे को कोई ना कोई सब्सक्राइबर तो आ ही जाएंगे। इसी के साथ कहते हैं मेरा मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा तो जिंदाबाद है, लेकिन तेरा मोदी उकसाने वाला, भड़काने वाला, समाज का माहौल खराब करने वाला, शहर को जलाने वाला, युवाओं को उकसाने। सॉरी मोदी साहब, गलती से वो थोड़ा सा जो है ना मेरे से रिमिक्सिंग में एडिटिंग में गलती होगी। अच्छा ये सही है भाई, वहाँ पे बूथ सपोर्ट कर रहे राहुल गांधी को और यहाँ पे अंधभक्त मोदी के AI का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को हटा के मोदी की तस्वीर लगा दी, जबकि कैमरे के अंदर राहुल गांधी को साफ देखा जा रहा है। मोदी तो आम बंदा है ही नहीं, मगर उसके देश में जो बाबा रहते हैं भाई वो भी आम बंदे नहीं है, वो किसी भी मुर्दा को जिंदा कर सकते। अगर आपका कोई बंदा फोत हो जाता है तो उसको इंडिया में शिफ्ट कर दो, उसको वो जिंदा करने की ताकत रखती है। प्रॉफिट जो इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इनके भाई फॉरेन कतर में ड्राइवर की जॉब करते थे और बाय एक्सीडेंट इनके भाई की डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि इंडिया वापस लेकर जाओ, और जब इनके भाई की डेड बॉडी इंडिया लेकर आए और 3 दिन के बाद इस बहन ने विश्वास के साथ ऑयल और वाटर को लगाया, ये बता रही है कि 3 दिन के बाद मुर्दा जिंदा हो गया। देखो हम लोगों के मुल्क में एक चीज़ सबसे अच्छी है, वो ये है कि हम लोगों के मुल्क में पंडित लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इस पढ़ाई को छोड़ो और पाकिस्तानियों से कुछ सीखो। हमारे ऊपर वीडियो बना बना के उन्होंने कितना पैसा कमा लिया है। हमारे इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर जाओ, तुम लोग पता नहीं किस पे चले गए हो। तुम लोगों में से कोई इंडिया में पंडित बन गया तो फिर उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। इसलिए तुम लोग सारे काम छोड़ो और सिर्फ पंडित बनने की तैयारी करो। सऊदी अरब ने ये देखो, ये सऊदी अरब ने भीख मांगने के आरोप में 56,000 पाकिस्तानियों को निकाला। अरे अपने देश को तो नहीं छोड़ रहे हो, सऊदी अरब को तो छोड़। सऊदी अरब में 56,000 पाकिस्तानियों को, ओ भाई क्या कर रहे हो मोदी, क्या कर रहे हो यार। कोई 100-150 बंदा होता तो समझ में आता। ये 56,000 भिखारी सिर्फ सऊदी अरब में जाने थे। मैं तुम लोगों को इस चीज का प्रूफ देता हूँ, वो भी वीडियो प्रूफ, कि कैसे इंडिया के लोग वहाँ पे जाके भिखारी बन के, लंगड़ा बन के, भिखारी बन के भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन उनका कच्चा चिट्ठा भी खोलने वाला एक पाकिस्तानी होता है जो उसे पैसे लेके भागता है।